ओम शांति। 17 फरवरी। बाबा हम सबको नशा चढ़ा रहे हैं। तुम सब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण अभी कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम भी क्यों भूल जाते हो कि हम ब्राह्मण बने हैं? ब्राह्मणियां उन्हें कहा जाता है जिनको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर एडॉप्ट किया है। जाति के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण, श्रेष्ठ पवित्र बनने वाले ब्राह्मण। तो बाबा कह रहे तुम ब्रह्मा की संतान हो, मेरी भी संतान हो, मेरी संतान तुम आत्माएं हो। और ये ब्रह्मा, इसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। ये तुम्हारा अलौकिक पिता है। इसको लोग नहीं जानते ज्यादा, तो मैं इसके द्वारा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। ये तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं सवेरे सवेरे इसके तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि सारे दिन में कोई इनसे मिलने आए तो ये ज्ञान नहीं दे सकते। ये तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। मामा भी कितना अच्छा ज्ञान सुनाती थी, ब्रह्मा भी सबसे अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चे भी बहुत अच्छा ज्ञान दूसरों को सुनाते हो। तुम्हें शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। हम भगवान की श्रीमत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। संसार में ये कोई बात जानता नहीं है, पर तुम जानते हो भगवान की मत पर चलकर हम इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। इसलिए पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, यानी शिव बाबा आए, गीता ज्ञान दिया, फिर होगी वैकुंठ की जयंती। तुम पावन बनकर वहां जाओगे और उसमें होगी श्री कृष्ण और राधा की जयंती। तो बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। मैं इस तन में आया हूं, तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। तुम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हो। भारत की बहुत महिमा है। भारत बहुत साहूकार था, बड़ा भी बहुत है। मैं भी भारत में ही आता हूँ, इसलिए भारत को सब मदद भी बहुत करते हैं। सब याद करते हैं भारत का प्राचीन राजयोग हमें सिखाओ। विदेशों में भी लोग कहते हैं। तो दो तरह के योग हो गए, एक राजयोग, एक हठ योग। तुम राजयोग सिखा रहे हो, अर्थात एक शिव बाबा से कैसे अपना नाता जोड़ो तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो, तुम पावन बन जाओ। अब ब्राह्मणों के लिए बाबा कई चीजें कह रहे हैं। सच्चे ब्राह्मण वो जिनका पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया हो। लंगर माना बुद्धि योग निकल गया हो। बाबा कह रहे मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, भगवान तुम्हारे सामने बैठा है, फिर तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया में क्यों जाती है? तुम मुझे युगों से पुकारते थे, आओ दुख हरो। अब मैं तुम्हें संपूर्ण सुखी बना रहा हूँ। तुम सच्चे ब्राह्मण बन गए। बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल गई है, पुरानी दुनिया के विकारों से भी निकल गई है। दूसरी बात, सच्चे ब्राह्मण वो जो हाथ से कर्म करें और बुद्धि योग परमात्मा से लगाएं। उसके लिए बाबा याद दिला रहे, तुम मेरे जन्म जन्म के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो, प्यार करते आए हो। अब कर्म करते भी तुम्हें मुझे याद करना है। जैसे जिसका जिससे प्यार होता है वो कर्म करते चलते फिरते भी एक दूसरे को याद करते हैं ना। तुमने मेरे से प्रीत जोड़ी है तो कर्म करते मुझे याद करो, तब तुम सच्चे ब्राह्मण कहलाओगे। तीसरी बात, तुम्हें कमल फूल समान पवित्र बनना है। गृहस्थ में रहना है, काम धंधा भी करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। मेरे बन गए हो तो कमल फूल समान निर्लिप्त हो जाओ, पवित्र हो जाओ। संसार में रहते हुए ऐसा जीवन बनाओ, तब तुम कहलाओगे सच्चे ब्राह्मण। और चौथी बात है, काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हें पतित बनाया है। अब तुम्हें इसको जीतना है, तब तुम जगत जीत बनोगे, तब तुम सच्चे ब्राह्मण कहलाओगे। मैं तुम्हें इस पर जीत प्राप्त कराने की विधि बता रहा हूँ। बुद्धि मेरे से लगाओ, शक्तियां प्राप्त करो, तो तुम काम जीत बन जाओगे। यही पतित बनाता है काम विकार। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वो पतित बनाता है। काम विकार ही आदि मध्य अंत तुम्हें दुख देता आया है। क्रोध के लिए ये भी नहीं कहेंगे।
इसलिए काम विकार पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। तुम पवित्र बन जाते हो, भारत की बहुत सेवा करते हो, इसलिए तुम ब्राह्मणों का गायन होता है, तुम्हारा पूजन नहीं होता। पूजन तुम्हारा तब होता है जब तुम देवता बन जाते हो, क्योंकि पूजन उन्हीं का होगा जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों। ये बहुत बड़ा राज है। आजकल तो किसी के मंदिर बना के पूजा कर रहे हैं, देह तो उनके पवित्र नहीं है। बाबा कह रहे तुम मेरे मददगार बने हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम ये महान कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बहुत गायन होता है। ब्रह्मा के मंदिर बने हुए हैं, जगदम्बा के बहुत मंदिर हैं, पर दोनों को संपूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। दोनों ने ही भारत की बहुत सेवा की है। तुम उनके बच्चे हो, तुम भी भारत की बहुत सेवा कर रहे हो। अब मैं कहता हूँ, बुद्धि योग अपना मेरे से लगाए रखो, संसार को भूलते जाओ, तुम्हें बहुत सुखी होना है। देखो मैं तो बहुत सिंपल हूँ, मैं तो न यहाँ अपने लिए महल बनाता न सतयुग में, मैं तो जाता ही नहीं सतयुग में। मैं तो निराकार हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं सब कुछ अपना तुम्हें अर्पित करता हूँ। गरीब बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं, साहूकार तो जाते नहीं हैं। गरीब ही कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ आपका है, तो बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बाबा उनका स्वीकार करते हैं और उनको महल दे देते हैं। तो तुम्हें बहुत आत्माभिमानी बनना है, इससे ही तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा, दुख समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें सच्चा सुख देने आ गया हूँ। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जानकर पावरफुल स्थिति का अनुभव करो, शक्तिशाली बनो। बाबा कह रहे हैं सवेरे के समय तन की भी सैर करो, मन की भी सैर करो, यानी मन को तीनों लोकों में सैर कराओ। सवेरे का समय वरदानी समय है, चित्त शांत है, तब तुम बाप समान स्थिति का अनुभव करो, यानी बाबा भी निराकार, तुम भी निराकार बीज रूप। उसके पास जाकर परम धाम में बैठ जाओ। बाकी साधारण स्थितियों का अभ्यास तो कर्म में भी किया जा सकता है, तब तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। स्लोगन है, शक्तियों का प्रयोग परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाने में और कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाने में करो। तो आज हम बीज रूप का अभ्यास करेंगे सारा दिन, और इस नशे में रहेंगे कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं। परम धाम में मैं आत्मा पहुंच गई और बाबा के साथ बैठ गई कुछ देर के लिए, आधा मिनट 1 मिनट तक का अभ्यास करेंगे और बाबा के संपूर्ण वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ओम शांति।